स्वामी शारदा देवी महात्मा को लाभ जोड़ी स्वामी नमस्ते वंदे स्वामी जय सियाय मधेनंदन शाकरण सिद्ध भगवान पुण्य मित्र राय भाव्यो शिक्षण कामिनी राय जंगींची अपत्यंबरबद्दल मत्यवारीकडे यावचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंगींची मध्यम परिणाम कुमुम्मा बायरम्मा कुभे जानम अहम न जानमी शामी प्राम शामी नमस्ते वंदे नामने सियाय मधेनंदन दुष्ट शारदा साहित्री शामी नमस्ते वंदे नामने सियाय मधेनंदन शाकरण सिद्ध भगवान सखीसाव इच्छाम शामी नमस्ते वंदे नामने सियाय मधेनंदन शाकरण सिद्ध भगवान रेसो इच्छाम शामी नमस्ते वंदे नामने सियाय मधेनंदन काली वाण साइकरी वाणा प्रसाद कासोजी नमो रिहंता नमो सिद्धार्थ मरियांगो सैनदोलय सुबसामणा तो पंचल मुखार सप्रपापपणासनो भारती सबसिद्धो मय मंगलम नमो दुर्वार रागादि मैरिवार हरिवारिणे परमते योगिनाथाय महाविराजतायिने जय जगजीव जोनियानो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जय स्वाणं प्रभवतितैराणं पश्चिमो जय गुरु लोकानंदेव ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः नमो तस्सः वंदन है गुरुवर आपको वंदन है गुरुवर आपको वंदन है महावीर के इन संतों का भाव बड़ा अभिनंदन है गुरुवर आपको वंदन है ये संत बड़े ही निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं ये संत बड़े ही निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं इनकी महिमा क्या गाए ये सबको सिराने आए हैं वीर के कोई नूर हीरो को वंदन है गुरुवर आपको वंदन है नमो ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और नशाहु कंतरे ऋषियों साहिब संग न परिहरे भागे साथिया नंतरे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहूं बहुत सुंदर स्तवन से शुरुआत कल हमने की ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो। आपने देखा होगा स्तवन की पंक्तियों के अंदर आपने मार्क किया होगा कई जगह पर कवि पुरुष है जो स्तवन बनाने वाले महापुरुष है वो पुरुष होने पर भी एक ऐसी बातें करते हैं कि हमें आश्चर्य होता है। बैठिए हमें आश्चर्य होता है कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। जैसे कि महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने जब स्तवन बनाए तो कई सारे स्तवन में आनंद की घड़ी आई, सुना है आपने शब्द आनंद की घड़ी आई, सखीरी आज आनंद की घड़ी आई। फिर और एक स्तवन है वही आनंदगंज जी महाराज साहब का, श्री सुपार्श्व जी न बंदिए सुख संपत्ति नो हेतु ललना शांत सुदारस जलनिधि भवसायर महे सेतु ललना सात महाभय टाळतो सप्तम जिनवर देव ललना
यहाँ पर भी देखने जाए हर जगह पर कई सारे महापुरुषों ने स्तवनों की जो रचना की है, उस स्तवन की रचना के अंदर स्त्री पात्र को लिया है। मतलब कि अब सखी राजा आनंद की घड़ी है, महोपाध्याय जी महाराज की कौन सी सखी होगी? या तो आनंद जी महाराज साहब लल्ला को लेकर आ गए, या तो अभी यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर परमात्मा के स्तवन में देखे तो ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम, हाँ खुद पुरुष है और कह रहे हैं परमात्मा को प्रीतम, यानी खुद प्रियतमा बन गए। तो प्रियतमा बन गए और उनको प्रीतम बनाया। आपको समझ में आ रहा है? तो स्तवन के अंदर ये सखी को लाने की क्या जरूरत है? कभी सोचा, कभी प्रश्न उठाया? आप जो रूटीन में कर रहे हो उसकी ना नहीं है। मैंने कई जगह पर देखा है कि पाठशाला चालू होती है, यहाँ पर मैंने एक अच्छी बात देखी कि सूत्र का भी चल रहा है और अर्थ का भी चल रहा है। पाठशाला के अंदर सूत्र और अर्थ दोनों चल रहे हैं ना यहाँ पर, और इसलिए मैं यहाँ की पाठशाला के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। बाकी कई जगह पर तो हम लोग पाठशाला का यदि बायोडेटा लेते हैं, उसका रिसर्च और सर्वे करते हैं तो पता लगता है 10वीं कक्षा का भी लड़का है, पाठशाला में जा रहा है और उसको नौकर से आगे का अर्थ ही पता नहीं है। अर्थ का पता नहीं है तो फिर भाव क्या जगेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न है। चाहे स्तवन गा रहे हो, चाहे क्रिया कर रहे हो, चाहे प्रतिक्रमण कर रहे हो, चाहे सामायिक कर रहे हो, मगर आपने अनेक बार ये क्रिया का फल जो महसूस करना चाहिए वो नहीं किया। इसका कारण क्या रहा? अर्थ नहीं था। सूत्र अर्थ तत्व करी सदगु, हम उपपत्ति में तो बोलते हैं सूत्र अर्थ तत्व करी सदगु। सूत्र तक पहुंचते, अर्थ तक नहीं पहुंचते, बीच में अर्थ को गायब कर दिया। तत्व तो आगे की बात है। तत्व क्या है बताओ? सूत्र और तो समझ में आ गया आपको। सूत्र यानी फीडिंग, अर्थ यानी मीनिंग, तत्व यानी क्या? क्रीम बराबर है तत्व। सब्जेक्ट तो है ही, जब स्टार्ट किया तभी भी सब्जेक्ट ओपन ही है, रिजल्ट भी नहीं है। तत्व क्या है? वैवम किम तत्तम। गणधर भगवान ने पूछा था ना भगवान को, गौतम स्वामी जी ने महावीर स्वामी को पूछा था, मैं आज की सभा को पूछ रहा हूँ कि वैवम किम तत्तम, तत्व बताओ। सूत्र आपने बता दिया। नौकार, मान लो कि नौकार सूत्र है। अर्थ क्या है? नमोरियंतरणम का अर्थ 2 दिन से चलाया हमने। नमोरियंतरणम का अर्थ क्या है कि अनंत तीर्थंकरों के चरणों में आपका झुका हुआ सिर, ये देखना वो अर्थ है मतलब की। और वो तत्व क्या है यहाँ पर बताओ, तत्व क्या है? उसके अंदर का भाव है, जो कहने का जो राइट आंसर है। भाव कह सकते हैं, अनुभूति कह सकते हैं। अर्थ के बाद अनुभूति तक पहुंचना है। और फीलिंग यानी सूत्र, मीनिंग यानी अर्थ, और फीलिंग, वो चीज की फीलिंग करो आप, वो तत्व है। यहाँ पर किस चीज की फीलिंग करना चाहते हैं? आनंद गंजी महाराज साहब कह रहे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, किस चीज की फीलिंग करनी है उसको? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप स्तवन गाते हो, किस चीज की फीलिंग करनी है आपको? जो प्रेम संबंधित बस राइट आंसर है। आपका जो लगाव है, आप ऋषभ जिनेश्वर को क्या मानते हो? आनंद गंजी महाराज ने तो अपना रिश्ता तय कर दिया, आप क्या मानते हो? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस स्तवन के माध्यम से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप भगवान को अपने पिता के स्थान पे रखते हो, अपनी माता के स्थान पर रखते हो, अपने बेटे के स्थान पर रखते हो, अपने मित्र के स्थान पर रखते हो, कि अपने पति के स्थान पर रखते हो? आप अपने कौन से स्थान पर रखते हो? पिता के स्थान। मैं फीलिंग पर आपको पहुंचाना चाहता हूं, मगर फीलिंग तक आपको पहुंचना है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं। आपको पहुंचना है तो पूछना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप जब परमात्मा के विद्यालय में एंट्री करते हो, तब आप जब नमो चिन्हानंद करते हो, भगवान को देख कर करते हो ना? जी करते तो हो ना? कब करते हो नमो चिन्हानंद? अंदर को देखकर नहीं, जिनालय को ध्वजा को देखते ही नमो जिनानम करना है। फिर भगवान को देखकर नमो जिनानम करते हो। हमारे जैसे महात्मा सामने मिल जाए तो क्या कहते हो? और आपके साधर्मिक मिल जाए तो क्या कहते हो? प्रणाम। नॉन जैन मिलते तो क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र। अब इसके अंदर भी लोगों को कंफ्यूजन है। और प्रवचन के पहले क्या बोलते हैं
नमो तीर्थस्थ। और महात्मा गोचरी पधारते तो क्या बोलते हैं? धर्मलाभ। कई लोग तो ये बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना धर्मलाभ, तो सामने से आवाज आती है धर्मलाभ। वो लोग हमें धर्मलाभ देते हैं, हम उनको धर्मलाभ देते हैं। हाँ, पधारो। और महात्मा को विनंती करते तो महात्मा क्या कहते हैं? और महात्मा को रुकने की विनंती करते, या तो आने की। आप मान लो कि मुंबई आए, हम मुंबई चतुर्मास में गए और आप मुंबई आए और आपको पता लगा अरे विजयवाड़ा में जो महाराज थे वही यहाँ मुंबई में चतुर्मास है, और आप आकर मुझे पूछे कि साहब आप विजयवाड़ा कब पधारेंगे, हम क्या जवाब देंगे? जैसे क्षेत्र स्पर्शना। एक एक शब्द जान लो, आपको गीता समझाओ तो तत्व पूछ रहा हूँ मैं आपको। तो तत्व क्या है कि आपने कौन सा स्थान बनाया है भगवान का? आप भगवान को देखते ही आपको क्या फीलिंग आती है? पिता के स्थान पर है, दादा के स्थान पर है, पति के स्थान पर है, बेटे के स्थान पर है, मित्र के स्थान पर है, कौन से स्थान पर है? आपने भगवान को कौन सा स्थान दिया हुआ है? हाँ? क्या? माता। मम्मी का। अच्छा, माता का स्थान दिया है। पता है आपको, मम्मी नहीं मिलती है तो बच्चा रोता है। आप कब रोए? आप दिन में घर पे जब होते हो तो मम्मी के विरह में बच्चा रोता है, तो आप कब रोए? आपको लास्ट में एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको लास्ट में कब आंसू आए थे? भगवान के सामने आपने भगवान को, अरे बच्चा मम्मी को मिलता है तभी भी रोता है, वो खुशी के आंसू होते हैं। मम्मी मिल गई उसका आंसू होता है, मम्मी नहीं मिली उसकी फीलिंग अलग है, मिल गई उसकी फीलिंग और अलग है। और बच्चे के पास तो क्या होता है पता है? बच्चे के पास माँ को बुलाने के लिए क्या होता है? भाषा नहीं आती उसको, मम्मी बोलना भी नहीं आता है 6 महीने के बच्चे को, तो वो क्या बोलता है? रोता है। 4 कमरे दूर रही हुई माँ दौड़कर आती है। किस आधार पर आती है? वो पति के बुलाने पर नहीं आएगी, मगर बच्चे के रोने पर आएगी। पता है आपको? क्योंकि वो समझती है कि इमरजेंसी बेल बजाए, ये इमरजेंसी बेल में मैं दौड़कर जाऊंगी। और बच्चा भी कभी भी तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, तो सबसे पहले उसके मुंह से क्या निकलता है? मम्मी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यानी कि बच्चे को सबसे पहला प्रॉब्लम शूटर कौन है? उसके लिए प्रॉब्लम शूटर यानी उसकी सारी समस्याओं का हल कौन है, उसकी सारी समस्या का समाधान कौन है। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका पहला नाम कौन सा है? माँ। अब आपने माँ के स्थान पर रखा है तो पूछ रहे, तो मान लो आप बीमार पड़े और अब आपको छाती में बड़ा दर्द हुआ और डॉक्टर को अर्जेंट विजिट पे बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि अर्जेंट आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल में जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हो और हॉस्पिटल जा रहे हो। सच बोलो, बीच में मेरा उपाश्रय आ रहा है और उपाश्रय के बाजू में संभवनाथ का जिनालय है। आप नीचे उतरते हो, आप संभवनाथ दादा को याद करते हो। जब छाती में दर्द हुआ तब पहले कौन याद आया? जब आपको छाती में दर्द हुआ तो पहला कौन याद आया? परमात्मा, डॉक्टर याद आया। यानी आपने पहले भी याद नहीं किया। चलो पहले याद नहीं किया और समझ लेता हूँ, मगर हॉस्पिटल में आप ठीक होकर आए 15 दिन के बाद और यहाँ की जो हॉस्पिटल, मुझे नाम याद नहीं है, पता नहीं है, विजयवाड़ा में, और हॉस्पिटल से जब वापस आए लोग आपकी साता पूछने के लिए, लोग आपकी खबर अंदर पूछने के आए। मान लो कि आपने वासक से डलवा दिया हमारा उपाश्रय में आकर आपने वासक से भी डलवाया और फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद यदि आप आए और आप उस टाइम यदि कोई पूछे कि आप कैसे ठीक हुए, क्या जवाब मिलेगा? डॉक्टर बहुत अच्छे मिल गए, समय से ट्रीटमेंट मिल गई, हॉस्पिटल बढ़िया, हॉस्पिटल के डॉक्टर बढ़िया, हॉस्पिटल का स्टाफ बढ़िया, हॉस्पिटल की सुविधा बढ़िया, हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट बढ़िया, सब कुछ आएगा। मेरा नाम कहीं पर भी आएगा? संभवनाथ दादा का नाम कहीं पर भी आएगा? बीच में आ सकता है, आ सकता है, नहीं आएगा। मैं पूछ रहा हूँ, परमात्मा की कृपा करेंगे, परमात्मा की कृपा हिसाब से हम रेडी हो गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है
माँ जैसे बच्चे को सबसे पहले याद आती है, हमें कब याद आते हैं? और बच्चा कैसा होता है पता है? उसको खाने पीने की चिंता नहीं होती, वो चिंता कौन करती है? माँ। उसको कपड़े पहनने की चिंता नहीं होती, वो कौन चिंता करती है? यदि आप अपनी चिंता कर रहे हो तो परमात्मा माँ के स्थान पे याद है आपको? और बता रहा हूं, और किसको कौन सा रिश्ता जोड़ा है आपने? फ्रेंड का रिश्ता, तो फ्रेंड के साथ सब कुछ ओपन करना पड़ता है, एक दूसरे की बात शेयर करनी होती है। पिता का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, पति का रिश्ता। एक प्रश्न पूछ रहा हूं इसलिए कि आपको एक बार अंदर झांक कर देखने की जरूरत पड़े, कौन सा रिश्ता? गुरुदेव श्री ने बड़ौदा में एक प्रश्न उठाया कि आपने देव और गुरु को, परमात्मा को या गुरु को कौन से स्थान पर रखा है, गुरु को कौन से स्थान पर रखा है? तब एक भाई ने बोल दिया, हमने सब कुछ सर्वस्व के स्थान पर रखा है। सर्वस्व के स्थान पर रखा है, बोलना आसान है। और जब दूसरा क्वेश्चन आया, सर्वस्व की बात छोड़ो, आपने परिवार के कौन से मेंबर के स्थान पर रखा है? सर्वस्व में तो क्या है, प्रैक्टिकल कोई जवाब ही नहीं है। आप कोई एक रिश्ता डिफाइन करो, तब उन्होंने एक रिश्ता बोल दिया कि मान लो कि हमने अपने परिवार के एक मेंबर के रूप में रखा है। तब गुरुदेव श्री ने क्वेश्चन पूछा, परिवार के मेंबर के रूप में रखा है तो परिवार के पीछे एक महीने में जितना खर्चा करते हो उतना खर्चा परमात्मा के शासन के लिए रिजर्व रखते हो आप? मान लो कि परिवार के पीछे 30,000 का खर्चा होता है, आपका महीने का एक्सपेंस है, तो आप एक महीने के लिए परमात्मा के शासन के लिए, सन्मार्ग के लिए, सत्कार्य के लिए 30,000 अलग कर देते हो। भगवान का नंबर कब आता है? प्रवचन में आने का समय हो गया, आप घर से निकले और उसी टाइम किसी बायर का फोन आया, किसी ग्राहक का फोन आया कि अभी आएंगे तो पेमेंट दूंगा, 50,000 नहीं, लाख रुपए का पेमेंट है, आप कहाँ जाएंगे? महाराज साहब भी 2-4 दिन के लिए है, बट 1 साल के बाद आएंगे कि नहीं, ये महाराज साहब 2 साल के बाद आएंगे कि नहीं पता नहीं है, 5 साल के बाद। पेमेंट कल भी मिल सकता है और सप्ताह के बाद भी मिल सकता है, नहीं मिले तो 50,000 जाए। बोलना आसान है। हम जिसकी कीमत करते हैं उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, हम जिसकी कीमत नहीं करते हैं उसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी नहीं है। बोलना आसान है कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, सचमुच प्यार करते हैं। आज तक हमने क्या किया पता है? आज तक हमने प्यार किया है कि प्यार का नाटक किया है? सच बोलो। नहीं, आप जो करते हो वो नहीं बोलो। परमात्मा को प्रीतम क्यों बोला? ऐसा क्या है परमात्मा के अंदर? और वो खुद प्रियतमा बन रहे हैं और परमात्मा को प्रीतम बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? प्रीतम यानी पति के स्थान पर रखा, प्रीतम यानी पति के स्थान पर रखा, या तो सखी के रूप में रखा। सखी री आजा आनंद की घड़ी आई, अपनी सखी को। ऐसा क्यों? तो कि अध्यात्म मार्ग का ये सीक्रेट मैं आज ओपन कर रहा हूँ। अध्यात्म मार्ग के अंदर जब भी भक्ति करनी है तब स्त्री बनकर करनी है, महिला बनकर। एक लड़का पहली बार नया संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के लिए चला गया, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के लिए जा रहा है। अपने फ्रेंड को कहना मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं करता रहे। चैत्यवंदन आया, सकलारथ प्रतिष्ठानम, ये लेफ्ट पैर खड़ा करो। फिर वंदिता आया, क्या कौन सा पैर खड़ा करना है? राइट पैर खड़ा करो। फिर वापिस नमोस्तु वर्धमान आया तो कि लेफ्ट पैर खड़ा करो। ये लेफ्ट पैर राइट पैर, लेफ्ट पैर राइट पैर। वो पूछ रहा है भाई ऐसा क्यों है? अब जो 25-25 साल से प्रतिक्रमण कर रहा है वो कह रहा है तेरे पैर की नस न चढ़ जाए ना इससे। ये तो तुझे ना, तुझे बैठे बैठे तेरा पैर क्या है रह न जाए। आजकल क्या आदत नहीं होती है लोगों की पार्टी लगाकर बैठने की। कौन सा रहस्य है? हमारे यहाँ लेफ्ट पैर क्यों खड़ा करना होता है? तो कि हमारे
शरीर के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। हमारा जो लेफ्ट हिस्सा है उसको नंबर होता है। और राइट हिस्सा होता है, दोनों प्रकार का लेफ्ट हैंड साइड फादर एनर्जी और मदर एनर्जी बोलते हैं। ये लेफ्ट हिस्से को मदर एनर्जी बोलते हैं, राइट हिस्से को फादर एनर्जी बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर दोनों हिस्से, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री छिपी हुई है, हर स्त्री के अंदर एक पुरुष छिपा हुआ है, मगर दोनों को कब एक्टिव कर रहा है उसके लिए हमारे यहाँ स्वरोदय विज्ञान है। और स्वरोदय विज्ञान के साथ और लेफ्ट और राइट की पूरी व्यवस्था है। जब आप लेफ्ट पैर खड़ा करते हो तब आपका भक्ति का पॉइंट ऊपर आता है, जब राइट पैर खड़ा करते हो तब आपकी फादर एनर्जी एक्टिवेट होती है। यानी कि आपका यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जब प्रेम करना है तब महिला बनना है, पराक्रम करना है तब पुरुष बनना है। भक्ति के लिए लेफ्ट पैर, शक्ति के लिए राइट पैर। जब पापों का नाश करना है, सत्यानाश करना है, पापों के सामने युद्ध करना है तो उस टाइम राइट पैर है, उसको खड़ा करना है, उसको एक्टिवेट करना है। सेवा करनी है तो महिला बनकर कीजिए, साधना करनी है पुरुष बनकर कीजिए। यहाँ पुरुष और महिला आध्यात्मिक रूप में कोई पुरुष नहीं है, कोई महिला नहीं है। यहाँ पर ओनली और ओनली ये एक आध्यात्मिक एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के हिसाब से जब चलेंगे। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, लगते है प्रीतम परमात्मा आपको। ये प्रीतम क्यों कहा पता है? क्योंकि शुरुआत हमेशा प्रीत से ही होती है, चाहे संसार के अंदर, चाहे अध्यात्म के अंदर, चाहे धर्म के अंदर। प्रीति अनुष्ठान सबसे पहला है किसी की भी शुरुआत। पता नहीं क्यों जिन शासन के अंदर आजकल पालन के ऊपर जितना जोर दिया जाता है उतना प्रेम के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। रात्रि भोजन त्याग करे तो तू सच्चा जैन, जमीकत का त्याग करे तो ही तू सच्चा जैन, ये करे तो ही तू सच्चा जैन। इस प्रकार हम लोगों ने जैन धर्म की व्याख्याएं बना बनाकर लोगों को फ्रेम में फिट करने का काम किया है। वो आप कौन नक्की करने वाले कि सच्चा जैन कौन है? आप खुद रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो, इसलिए लोगों को कह रहे हो रात्रि भोजन का त्याग करता है तो ही तू सच्चा जैन है। आपको कहने का अधिकार नहीं है, वो गुरु भगवान नक्की करेंगे, परमात्मा नक्की करेंगे। सच बोलो, पालन महत्वपूर्ण है कि प्रेम महत्वपूर्ण है? पहले उसको प्यार तो जगाने दो, रात्रि भोजन का त्याग, उसको कन्विंस कीजिए, फिर कन्वर्ट कीजिए। आप सीधा ही कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हो, कन्विंस करना नहीं है आपको। यहां पर प्रीतम मारो और न चाहुरे कंत। फिर दूसरी कंडीशन आती है, एक सिर्फ प्रीतम बनाने से काम नहीं लगता है। और न चाहुरे कंत, कंत यानी क्या? कंत यानी पति, कांता यानी पत्नी, और कांत यानी का ही कंत होता है, कंत का ही कंठ होता है। और न चाहुरे को और कोई पति नहीं चाह रही हूं अभी। रिजियो साहिब संगना परियर, यानी ये सेकंड नंबर की कंडीशन खुद को करनी पड़ती है। और फिर थर्ड नंबर की कंडीशन भगवान की ओर से आती है। थर्ड और फोर्थ नंबर की कंडीशन भगवान संभालने के लिए रेडी है। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आपकी है। आप एक कदम परमात्मा की ओर चलो, 99 कदम परमात्मा आपकी ओर आने के लिए रेडी है। आज तक क्या हुआ पता है? परमात्मा ने आपको हाथ दिया, आपने हाथ लिया नहीं। अनंत तीर्थंकर ऐसे ही निकल गए। अनंत तीर्थंकर आए, चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमने आज तक उनके प्रेम को समझने की कोशिश नहीं की। प्रीत वन साइडेड हो सकती है, प्रीत सगाई कभी टू साइडेड ही होती है। सगाई हमेशा डबल साइड ही होती है। प्रीत परमात्मा ने हम पर अनंत बार, अनंत तीर्थंकरों ने की है, हमने एक बार भी प्रीत नहीं की। और प्रीत करने के बाद और न चाहुरे कंत बोलने का पराक्रम जो कर सकता है, तब तीसरे स्टेप में भगवान आता है। रिजियो साहिब संगना परियर। एक बेटे की शादी करनी थी, मगर वो वेश्यागामी हो चुका था। पिताजी अच्छे परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे। अब संपन्न परिवार में बेटे को मिल जाती, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो एक गलत संघ में चढ़ा गया था, इसलिए कोई उसके साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं था। परिवार अच्छा, संस्कारी घर था, सब कुछ था। अब यहाँ पर बेटे ने शर्त रखी। बेटे ने कहा कि कोई लड़की यदि शादी करेगी तो मैं वेश्या को छोड़ दूंगा।
और पिताजी कह रहे हैं कि तू वेश्या को छोड़ दे तो कोई लड़की शादी करने के लिए रेडी है, सच बोलो दोनों में से कौन सी कंडीशन आपके हिसाब से उचित है? पहले छोड़ना या फिर पकड़ना? छोड़ना। प्रीति अनंती परथ की जे तोड़े ते जोड़े एह। देवचंद्र जी महाराज साहब अपने समझ में कह रहे हैं प्रीति अनंती परथ की, पर यानी पुद्गल थकी, जे तोड़े ते जोड़े, यानी कि पहले तोड़नी पड़ेगी फिर जुड़ेगा, और वो तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आप तोड़ते नहीं हो। और हम लोग छोड़ते नहीं क्योंकि एक इंसान गिरा ऊपर से, उनको भगवान ने बोला था कि मैं तुझे बचाऊंगा, 100% बचाऊंगा, तू मुझे याद करेगा सच्चे दिल से तो मैं तुझे बचाऊंगा। और गिरा, जैसे ही गिरा 30वें फ्लोर पर से नीचे गिरा, गिरते गिरते अंधेरा है, और अचानक उसके हाथ में एक रस्सी का किनारा आ गया, चौथी या 5वीं मंजिल पर वो लटक रहा है, और वो कह रहा है भगवान तू कहां है? तूने वादा खिलाफी कर दी, तू वादे से मुकर गया। वहां नीचे से आवाज आई कि तू रस्सी छोड़। वहां से नीचे से आवाज आई कि तू रस्सी छोड़, और ये कह रहा है पहले आप दिखाओ अपना चेहरा, आप कहां पर हो वो पहले दिखाओ, तू पहले रस्सी छोड़ फिर मैं तुझे जेल लूंगा। भगवान कह रहे कि तू रस्सी छोड़, और ये कह रहा है कि भगवान तू पहले दिखा दे तेरा चेहरा। दोनों की कसमकस चल रही है, वो लटक रहा है। इसी प्रकार हम लोगों ने अनेक प्रकार की रस्सी पकड़ कर रखी है। कहीं पर हमारी बुद्धि की रस्सी पकड़ी है, कहीं पर हमारे पैसे की रस्सी है, कहीं पर हमारे संबंधों की रस्सी है, तो तरह तरह की रस्सी पकड़कर हम बैठे हैं। और कबीर कह रहे हैं निराधार भय पार, पहले आप सारे आधार छोड़ दो फिर भगवान आधार बनने के लिए रेडी है। और हमें लगता है कि हम सारे आधार छोड़ देंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। हमने इतने सारे आधार बनाकर रखे हैं, फिर जब बोलते और न चाहू रे कन, और कोई नहीं चाहता हूं, तब परमात्मा कहते रिजियो साहिब संग ना परियरे। भगवान कहते अब मैं तुझ पर प्रसन्न होऊंगा और तेरा हाथ पकड़ूंगा, और ऐसा हाथ पकड़ूंगा कि तू छुड़ाना चाहेगा तो भी नहीं छूटूंगा। आजकल क्या कल्चर चल रहा है पता है? यूज एंड थ्रो चल रहा है, यूज एंड थ्रो कल्चर चल रहा है। और आजकल शादी के रिश्ते भी तकलादी हो गए, और सारे रिश्ते छोड़ दो। क्या हालत है आपके संसार की हालत क्या है? फिर कहते हैं भांगे शादी अनंत, भगवान के साथ प्रीति की एक शादी अनंत भांगा। आपको समझ में? शादी यानी वो शादी वाला शादी नहीं, आदि वाला, और अनंत भांगा, अनंत यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि अनंत काल तक चलता रहेगा। भगवान के साथ से प्रीत होती है, और यदि वो प्रभु प्रसन्न हो गए फिर अनंत काल तक चलती ही रहती है। फिर आप ब्रेक करना चाहो तो भी ब्रेक नहीं होगी। सोच समझकर रिश्ता बनाना। आपने कभी ऐसा रिश्ता बनाया है परमानेंट? आपने किसी के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है कि आप चाहते खुद हो कि ये परमानेंट रहे, जन्म जन्म तक चले? बनाया हो तो हाँ बोलो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और क्या जबरदस्त भूमिका है। फिर आगे बोलते हैं प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे, प्रीत सगाई न कोई, प्रीत सगाई रे निरूपाधिक कई शोभाधिक धनक होय। यहाँ पर प्रीत होती है मगर सगाई नहीं होती। दूसरे नंबर में प्रीत नहीं है मगर सगाई है। तीसरे नंबर में प्रीत भी नहीं है, सगाई भी नहीं है। और चौथे नंबर में प्रीत भी है, सगाई भी है, मगर वो नुकसानकारी है। हमने चारों प्रकार के रिश्ते बनाए इस दुनिया के अंदर, हमने चारों प्रकार के रिश्ते बनाए। पहले नंबर का रिश्ता का आप मुझे एग्जांपल दीजिए। प्रीत है मगर सगाई नहीं बनी, यानी रिश्ता नहीं जुड़ा। प्रेम है मगर रिश्ता जुड़ा ही नहीं हमारा। वो कौन सी है? वन साइड। नहीं,
मगर वो कौन से, जैसे कि पैसों के साथ। सच बोलो, यहां बैठने वाले को पूछ रहा हूं, पैसों के साथ प्रेम है या नहीं है? मगर पैसों को आपको प्रेम है, पैसे आपको प्यार करते हैं, प्रीत है मगर सगाई नहीं है। सेकंड नंबर में सगाई है मगर प्रीत नहीं है। ऐसे भी अनंत बार रिश्ते बनाए। अचेतन पदार्थों से पहले नंबर का रिश्ता है। अचेतन पदार्थ से कभी रिश्ता बन ही नहीं सकता है। सचेतन पदार्थों से हमने सगाई की मगर प्रीत नहीं की। ऐसे भी अनंत काल में अनंत रिश्ते हैं। पहले के जमाने में लोग चीज घर में काम की रखते थे और लोगों से प्यार करते थे, और आज लोगों से काम के रिश्ते रखते हैं और चीजों से प्यार करते हैं। आज देखो, आईफोन के लिए पिताजी के साथ झगड़ा हो रहा है। पिताजी मुझे पल्सर चाहिए, पल्सर नाम की बाइक चाहिए, भले बाप के पेट में अल्सर हो जाए, उसको देखना नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, एक जगह पर शादी हुई, ये रियल प्रसंग है। शादी होने के बाद वो दामाद को पूछ रहे सास ससुर कि आप मेरी बेटी को कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे यानी घर पे ले जाऊंगा? घर पे नहीं, घर की बातें बराबर है, मगर घुमाने के लिए, हनीमून के लिए कहाँ ले जाएंगे? तो कह रहा है कि हनीमून के लिए कहाँ ले जाना है, बस कुल्लू मनाली है ना, शिमला है, मसूरी है, क्योंकि साउथ में रहते हैं तो नॉर्थ में जाना पड़ेगा, साउथ के तो काम नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है नहीं, आउट ऑफ इंडिया, एब्रॉड कहाँ ले जाएंगे? तो क्या एब्रॉड नहीं ले जाना है, अभी आपकी बेटी को यहाँ पर ही घुमाऊंगा। ये तो बोलना नहीं कि मेरी स्थिति जब अच्छी हो जाएगी सब जगह ले जाऊंगा। तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोड़। और ये सास ससुर जी कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरी बेटी को हनीमून के लिए वहां ले जाओ, क्योंकि बेटी का फोर्स होगा। और वहां पर वो सास ससुर जी कह रहे हैं कि आप मेरी बेटी को वहां ले जाओ, नहीं ले जाना है। शादी के बाद भाई किसका निर्णय चलता है? शादी के बाद किसका निर्णय चलेगा? पति का या पत्नी की मम्मी का? आजकल समझ ही नहीं आ रहा है। आपकी तो एबीसीडी बदल गई है। एबीसीडी समझ रहे हो? छोटी उम्र में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कुत्ता और बिल्ली पढ़ा है। और फिर थोड़े बड़े हुए, शादी की उम्र हुए, तो कौन सी एबीसीडी स्टार्ट हुई आपकी? शादी की उम्र में कौन सी एबीसीडी चलती है? बदल गई आपकी एबीसीडी। ए फॉर एज, एज देखी जाती है, लड़के की एज क्या है? बी फॉर ब्यूटी, सी फॉर सिटी, डी फॉर डावरी, ई फॉर एजुकेशन। ये एबीसीडी फिर बदल गई। फिर और बड़े हुए, 50-60 की उम्र पे आ गए, अब एबीसीडी और बदल गई। ए फॉर एसिडिटी, बी फॉर बीपी, ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, डी फॉर डायबिटीज, ई फॉर एंड। आपकी हर बार एबीसीडी बदलती है। मुझे तो आज समझ नहीं आ रहा है, सच बोलो, विजयवाड़ा की लड़की की शादी विजयवाड़ा में होगी? विजयवाड़ा की लड़की की शादी विजयवाड़ा में होगी कि बेंगलोर होगी? कहाँ होगी? कहाँ जाना चाहती है? बेंगलोर की लड़की की बेंगलोर में होगी? कहाँ जाएगी वो? मुंबई। मुंबई की लड़की की मुंबई में होगी? ना, नहीं, मुंबई को एनआरआई मिलेगा तो लड़का तो चलेगा, वो तो मिल नहीं रहा है, इसलिए अपग्रेड न मरी नारी एटले बावो ब्रह्मचारी। ये तो ये हालत है। वो मुंबई वाली को यदि लंदन का कोई दूल्हा मिलता है तो जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो। तो वो पति के साथ मैरिज करना चाहती है कि सिटी के साथ मैरिज कर रही है? हाँ, और फिर सिटी बचती है बराबर। हालत देखो आप लोग।
और उसने मना कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, मैं हनीमून के लिए कहां भी ले जाऊं, ये मेरा इश्यू है, आपको कौन इसमें इंटरफियर करने की जरूरत क्या है? आप मत करो। हमारी शादी में अभी से इतना इंटरफियर करेंगे, बाद में क्या होगा? और ना बोल दी उसने, झटक कर ना बोल दी, डिवोर्स के पेपर साइन करने पड़े। आपको पता है, एक हनीमून के चक्कर में डिवोर्स हो गया। बेवकूफ लोग हैं इतने सारे, ये रिश्ता बनाते क्यों है? सिर्फ सिग्नेचर लंबी हो गई। सबसे छोटी शादी कौन सी? सिग्नेचर लंबी हो गई, कोर्ट में रिश्ता, और सिग्नेचर पति से पत्नी की सिग्नेचर लंबी हो गई कि तू अभी से इतनी लंबी सिग्नेचर कर रही है, आगे तो क्या होगा? शादी चाहिए ही नहीं, डिवोर्स हो गए। ये प्रीत सगाई है आप लोगों की, छोटी छोटी बातों में प्रीत है, सगाई है, मगर प्रीत नहीं है। प्रीत भी नहीं, सगाई भी। जो हमारे काम का नहीं उसके साथ प्रीत भी नहीं करनी, सगाई भी नहीं करने की, चाहे वो सचेतन हो चाहे वो अचेतन हो। और चौथे नंबर में प्रीत भी है, सगाई भी, मगर नुकसान होती है। जो जिस रिश्तों के बीच में स्वार्थ होता है, जो रिश्तों के बीच में दलाल रखते हो ना, जिस रिश्तों के बीच में स्वार्थ के कारण, भय के कारण, भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण, भौतिक आकर्षण के कारण जो जो रिश्ते बनाते हो, सारे के सारे रिश्ते के अंदर ये दलाल हटता है और अपने आप रिश्ता ढह जाता है। चमड़ी के कारण रिश्ता हुआ, चमड़ी में दाग आया, कोढ़ रोग हुआ और वो चमड़ी खराब हो गई, डिवोर्स ले लिया। पैसों के कारण रिश्ता हुआ, पैसे की स्थिति जैसे ही डाउन हुई, खत्म बात, डिवोर्स हो गया। ऐसे ऐसे तो रिश्ते कितने खत्म हो गए। परमात्मा के साथ रिश्ते बनाना है, रिश्ते की केमिस्ट्री कभी भविष्य में बात करेंगे, बहुत मजेदार है। किसी को स्तवन, प्राचीन स्तवनों के अर्थ जानने हो, समझने हो, तो हमारी धर्म प्रेमी संदेश के अंदर धड़कन नाम के विभाग में, आर्टिकल में मैं लिखता हूँ, धड़कन के अंदर स्तवनों के, प्राचीन स्तवनों के अर्थों को खोलने का काम बहुत मजेदार होता है। मस्त परमात्मा ही लिखवाते हैं। और ऐसे स्तवनों के अर्थ जानने हो तो धर्म प्रेमी संदेश सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। कल किसी ने मुझे पूछा कि डायमंड के चक्षु क्यों नहीं लगाने के, तो मैंने कहा कि ये प्रश्न का उत्तर जानना हो और हकीकत में आप जिज्ञासा लेकर बैठे हो तो धर्म प्रेमी संदेश सब्सक्राइब करना, क्योंकि विजयवाड़ा में ही शायद 23 जनवरी को मेरी दीक्षा तिथि के दिन धर्म प्रेमी संदेश का नया एपिसोड ओपनिंग होने जा रहा है। उसमें ये डायमंड के चक्षु क्यों नहीं लगाना, उसका लंबा चौड़ा आंसर पढ़ना पड़ेगा। पहला वंदन जो प्रवचन के लिए हुआ ना, वो कॉमन है, वो उसमें आ जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं। दुख द्वेष सुख लिप्सु महान तत्पाद दुष्ट गुण दोष याम याम करो तितिष्ठाम दया दया दुःखमादत्ते। 2 दिन से देख रहे हैं हम हमारे सुख के दुश्मन को। हमारी सुख के साथ दोस्ती है, मगर ऐसी कोई चीज है जो हमारे जीवन में जो हमारी दुश्मनी खड़ी करती है। उसमें पहले नंबर में लिखी थी अभाव दृष्टि, दूसरे नंबर में प्रभाव दृष्टि। और प्रभाव दृष्टि के ऊपर अपनी बात चल रही थी। एक व्यक्ति ने नई नई पकोड़े की दुकान खोली, गरम गरम पकोड़ा बेचता था, तो उसने अपने दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया, यहाँ गर्मा गर्म पकोड़े मिलते हैं। और जैसे ही बोर्ड लगाया, दूसरे ही दिन एक ग्राहक आया, उसने कहा कि आपने इतना लंबा चौड़ा बोर्ड लगाया है, क्या है इसका मतलब है? यहाँ गर्मा गर्म पकौड़े भी तो यहाँ ही मिलता है, वहाँ थोड़ी मिलता है। आज सॉर्टेड स्वीट का जमाना है, तो क्या करूँ, तो कि यहाँ निकाल दो। तो अभी क्या रहा, गर्मा गर्म पकौड़े मिलते हैं। तीसरे दिन दूसरा एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई ये आपने क्या लगाया है, गर्मा गर्म पकौड़े मिलते हैं, कोई ठंडा देगा तो उसका बिकेगा क्या? कोई भी देता है वो गर्म ही देता है ना, ये गर्मा गर्म लिखने की जरूरत क्या है? शॉर्ट एंड स्वीट का जमाना है, गर्मा गर्म भी निकाल दो। उसने गर्मा गर्म भी निकाल दिया। तीसरे चौथे दिन और एक व्यक्ति आया, उसने क्या है, आपने क्या लिखा है, ये पकोड़े मिलते हैं। तो दिख ही रहा है ना, लोगों को नजर में दिख रहा है कि पकोड़े हैं, लड्डू नहीं है ये, तो क्या करो, तो कि ये भी निकाल दो। तो अभी बोर्ड था वो पूरा का पूरा व्हाइट हो गया। और एक आदमी आया दूसरे दिन, वो कहता है कि तुमने बोर्ड रखा है, कुछ लिखा क्यों नहीं है? आप समझे कि नहीं? आप कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते हो। आप कितने भी प्रयास करो, प्रभाव दृष्टि का एक ही टारगेट कि मेरे से सब लोग प्रभावित हो, मुझे जो मिला है सबको अच्छा लगे और सब लोग उसकी तारीफ करें, ऐसा न भूतो न भविष्यति। परमात्मा जैसे परमात्मा महावीर देव इतनी जबरदस्त क्षमापना रखकर बैठने वाले 12.5 साल तक इतने उपसर्ग सहन किए, और आप किसी को कहेंगे कि इनकी इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि अपने पैर को सिर्फ दबाने से
अंगूठे को सिर्फ दबाने से पूरे के पूरे मेरू पर्वत को पूरा हिला सकते हैं, 1,00,000 योजन के मेरू को हिला सकते हैं। ये ताकत वाले हमारे भगवान ने इतना सहन किया, तो ऐसे भी दुनिया में लोग मिलेंगे, वो कहेंगे इतनी शक्ति किस काम की। उसको नेगेटिव वे में लेने वाले मिलेंगे। मतलब भगवान जैसे भगवान की सभी को सुखी या तो प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, सभी की प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप कहां से कर सकेंगे। ये सारे प्रयास छोड़ दो, व्यर्थ है प्रयास, प्रभाव दृष्टि के प्रयास व्यर्थ है। आपका विवेक जागृत है, आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे विवेक के हिसाब से अच्छा है, गुरु भगवान भी उसको प्रमाणित करते हैं, आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आज होता क्या है, प्रभाव दृष्टि के चक्कर में लोग अनाप शनाप शादी में खर्चा करते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत होगी उतना ही खर्चा करेंगे ना, ताकत से ऊपर तो करेंगे नहीं। कहीं से लोन वॉन लेके कर्जा करके तो कभी शादी करेंगे ही नहीं, बराबर ना। हाँ, कर्जा भी लेते हैं शादी के लिए। शादी के लिए कर्जा भाई किस लिए? दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। और होता क्या है, मैंने सुना था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज से करीबन 33 साल पहले की बात, 33-34 साल पहले की घटना है। उस टाइम मुंबई के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी पार्टी, 2 पार्टी के बीच में शादी हुई थी, लड़के लड़की की, और इसके अंदर करीबन 34 साल पहले 30 करोड़ रुपए का खर्च किया था। सऊदी से जो शेख है वहां का, जो मेन सऊदी का, वो खुद उस शादी के अंदर आया था। इतनी बड़ी शादी हुई थी और 31-35 करोड़ रुपए उस टाइम खर्च किए थे उन लोगों ने। और आप आश्चर्य करेंगे, वो शादी 1 साल भी नहीं टिकी, डाइवोर्स हो गया। मैं बोला गया पानी में, 31 करोड़, 32 करोड़, 35 करोड़ गया पानी में। इसलिए अजीत शेखर सूरी महाराज ने बहुत अच्छा कहते हैं कि जिसको भी शादी करनी है ना, क्या एक बहुत अच्छा एक उपाय बताते हैं कि शादी करने की ना एकदम सिंपल खर्चे में, एकदम कम खर्चे के अंदर शादी करने की, और उसका सेलिब्रेशन करना है ना वो 10 साल के बाद करने का। ठीक है, तो ठीक है, मैं तो पैसे अपने बच गए, आप समझे कि नहीं। अब यही करना पड़ेगा लोगों को, कोई भरोसा नहीं। और प्रभाव दृष्टि के अंदर व्यक्ति इतना खर्चा करता है, इतना खर्चा करता है। हुआ यूं कि एक ये सत्य घटना सुना रहा हूं। एक जगह शादी हुई, लड़की वाले थे वो सामान्य स्थिति से थे, मिडिल क्लास थे, और लड़के वाले बहुत हायर क्लास के थे। लड़की का रूप बहुत अच्छा था और पढ़ाई भी अच्छी थी, तो उन लोगों ने पसंद किया। भले ही मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, मगर अपने घर के लिए बहुत अच्छी है लड़की, और उन लोगों ने शादी की। मगर लड़के वाले बहुत समझदार हैं। उन्होंने लड़की के बाप को कहा कि आपको हमारी स्थिति देखकर खर्चा नहीं करना है, आपको अपनी अनुकूलता से ही खर्चा करना है, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। और लड़की का बाप समझने के लिए तैयार नहीं, सोचेगा हाँ तो हाँ किया, मगर किया जबरदस्त खर्चा, कर्जा किया। ये जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसके अंदर 2-3 साल के अंदर सारा का सारा बैक कर दूंगा, पूरा हो जाएगा, और ऐसा करके कर्जा लिया। मगर आपको तो पता ही है कि हमें हमेशा बिजनेस एक ही लाइन पर नहीं चलता है। आज कभी बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, कल चलेगा, कोई भरोसा नहीं है। और वहां 2-3 साल के अंदर वो ऐसा खड्डे में उतरा और उसको अटैक आया, क्योंकि लेनदार तो आने लगे। 2-3 साल की मुदत थी, मुदत जैसे ही पूरी हुई सब लोगों को पता लगा कि इसका भी बराबर चल नहीं रहा है। वो तो टाइम का भी इंतजार नहीं करते, तुरंत ही जैसे ही लगा और फटाफट सब लोग लेने के लिए आने लगे, और बाप को अटैक आया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। लोगों को पता था कि इसकी स्थिति क्या थी और उसने किस तरह से खर्चा किया, और लोग बोलने लगे कि अपनी शक्ति के अनुसार किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। उसे लगता है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार करूंगा तो मुझे सुनना पड़ेगा, शक्ति से डबल किया फिर भी उसको सुनना पड़ेगा। बोलो उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं। और कुछ लोग तो ऐसा बोले कि वो तो सब खर्चा किया था, वो तो उसके जो समझी है उन लोगों ने दे दिया होगा पैसा, क्योंकि उन लोगों का स्टेटस था, स्टेटस के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे भी बोलने वाले मिले। और वहां पर जो ये घटना जिसने लिखी है, वो महात्मा ने लिखा कि देखो शादी के अंदर आने वाले जो लोग हैं वो 2000 की डिश जाएगी या 3000 की डिश जाएगी या 4000 की पेट में, दूसरे दिन सब समान नतीजा आने वाला है। चाहे 500 की डिश हो चाहे 5000 की डिश हो, सेम रिजल्ट आने वाला है। दूसरे दिन उसके पेट से निकल जाएगा, तीसरे दिन उसके दिमाग से निकल जाएगा, मगर वो यदि खड्डे में उतरा तो शायद 4 साल के बाद भी बाहर नहीं निकलेगा।
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोग शादी में आए उसमें से एक जन को भी आप फोन करके सिर्फ इतना पूछना, कल तूने हमारे यहाँ शादी में क्या खाया था। मैंने जैसे कहा ना कल कि कल मैंने क्या पहना था, तो इस तरह से यदि आप पूछो कि कल तूने क्या खाया था, हमारे यहाँ तू शादी में आया था, तूने क्या खाया था, उसको याद है? वो कहेगा सुबह में मैंने नाश्ता क्या किया था वो भी याद नहीं है। तू कल की परसों की बात कर रहा है, क्या मतलब है? मेरा कहना इतना ही है, कहीं पर भी ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। प्रभाव दृष्टि से बाहर निकलेंगे तो स्वस्थ समाज आपको मिलेगा, नहीं तो पूरा का पूरा समाज है उसके अंदर जो एक विशेष सर्कल शुरू होगा वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। और ये जो प्रभाव दृष्टि है वो पूरी की पूरी धर्म के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है। सत्य घटना कह रहा हूं, मेरे साथ बनी हुई। पर्युषण महापर्व के अंदर मैं एक जगह पर पर्युषण कराने के लिए गया था। अर्लियर ईयर्स की बात है, करीबन दीक्षा को 14-15 साल, 13-14 साल हुए थे। और उस टाइम वहां पर मैं पर्युषण कराने के लिए गया, आराधना कराने के लिए। और मैंने ऐसे ही पूछा सहज रूप से, सिर्फ पर्युषण की आराधना कराने गया था। मैंने कहा कि संघ के अंदर कोई तपश्चर्या है, 28, 16 मासिक श्रवण ऐसी कुछ? तो बोले कि शायद 1 मासिक श्रवण है। मैंने कहा ठीक है। और गत साल शायद 2-3 मासिक श्रवण हुए थे। मैंने कहा अच्छी बात है। और उस भाई ने खुद ने कहा शायद मेरी पत्नी ने भी मासिक श्रवण की भावना से शुरू किया था, मगर 25वें उपवास के बाद पारणा किया। मैंने कहा 25वें उपवास के बाद तो बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, क्या हुआ था? और वो भाई ने कहा शायद तबीयत अच्छी थी, घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ बराबर था, फिर भी 26वें दिन मैंने उसे पारणा करवाया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? उसने कहा शायद जैसे 21-22 से आगे चलने लगी तपश्चर्या, लोग हमारे घर पे पूछने के लिए आने लगे, भाई 30 उपवास किया है, मासिक श्रवण कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन किस तरह से करेंगे, स्वामी वात्सल्य रखेंगे, क्या रखेंगे, ये है वो है। और हजार जात की बात मेरे कान पर आने लगी। और मैं उसको न तो मना कर सकता हूँ, समाज के अंदर हमारा जो परिवार है, हमारा जो स्थान है, उसके हिसाब से हम मना भी नहीं कर सकते हैं। और यदि करने जाए तो बहुत बड़े कर्जे के गड्ढे में उतर जाए। और इसके लिए मैंने पत्नी को कह दिया मासिक श्रवण फिर कभी कर लेना, अभी 26वां दिन आज तू पारणा कर ले। कितनी करुण स्थिति होती है कभी कभी एक समाज के अंदर ये प्रभाव दृष्टि के कारण। मैं तो ये कहता हूं जो सयाने लोग हैं वो कभी भी उसकी स्थिति देखकर पूछेंगे नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो, सामने से कहेंगे भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सामूहिक सब संघ की आराधना हो रही है, सामूहिक संघ का ये सारा का सारा कार्यक्रम हो रहा है, उसके अंदर आप जुट जाना, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। मगर कुछ लोगों को एक खुजली होती है, हाँ, वो कहीं ना कहीं वो खुजली निकालते रहते हैं। क्या जरूरत है इस तरह से पूछने की? और कभी कभी कुछ लोगों की तो मानसिकता कैसी होती है, सामूहिक तपश्चर्या संघ के अंदर होती है, जैसे कि सामूहिक सिद्धि तप होते हैं, सामूहिक वर्षी तप होते हैं, सामूहिक और कोई तप होता है संघ के अंदर। और संघ के अंदर उसका पूरा सेलिब्रेशन भी सामूहिक होता है। और सामूहिक भी इसलिए होता है कि किसी को स्थिति आगे पीछे हो तो उसको प्रॉब्लम ना आए, उसके हिसाब से सामूहिक करते हैं ताकि सबका बंद मुट्ठी में रहे और शांति से सारा का सारा कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। मगर करुणता इस बात की है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं, पैसे उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि पैसे का नशा है और पैसे का अहंकार है। ऐसे ऐसे लोग सामूहिक सब कुछ होने पर भी किया हुआ होता है, पक्का किया होता है कि भाई किसी को भी अलग से कुछ करना नहीं है। वो संघ के ग्राउंड पर भले ही नहीं करते, मगर कोई होटल लेकर, कोई रिसोर्ट लेकर, कोई अलग जगह लेकर वो अपना प्रदर्शन करते हैं और कुछ नहीं करते। ये हकीकत में वो दिखा रहा है कि मेरी ताकत है, और ये जो दिखा रहा है वो हकीकत में खतरनाक अंतराय अपने जीवन के लिए खड़ा कर रहा है। आज तेरे पास पैसे है, मगर तूने ये जो पाप किया है उसके कारण भविष्य में तेरा क्या होगा वो जरा सोच लेना। प्रभाव दृष्टि में कहता हूं कि कम से कम अपने धर्म को तो उसमें से बाहर रखो। एक है अभाव दृष्टि जो आपको अनेक सुखों के बीच में सुखी नहीं होने देता है, दूसरे देती है। दूसरे नंबर पे प्रभाव दृष्टि और तीसरे नंबर में है भय दृष्टि। अलग अलग प्रकार के भय जो हकीकत बनते ही नहीं है। आप जरा सोचना, एनालिसिस करना, जीवन के अंदर कई बार कई प्रकार के भय आपके दिमाग में मंडराते थे। ये हो जाएगा, इसके बाद वो होगा, फिर ये होगा, फिर किस तरह से संभालेंगे, ये है वो है, अनेक प्रकार की विचारधाराएं
आपके मन में चलती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जितने भय आपके मन में आए थे वास्तविक लेवल पर कितने भय सच्चे पड़े, कितने परसेंटेज, कितने कितने भय रियल में जो आपने सोचा था ऐसा नेगेटिव हुआ, कितने परसेंटेज होते हैं? 50% होता है, मुश्किल से 10 to 20% होता है। 80% तो आप खामखा भय के कारण आप डिस्टर्ब रहते हो। एक लड़के को गले में फुंसी हुई और 2-3 दिन सोफ्रामाइसिन वगैरह लिखाया हुआ मगर कुछ मिटा नहीं, तो पिताजी को कहकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया, अकेले ही गया था। और डॉक्टर ने देखा, चेक किया, चेक करके कहा, फैमिली डॉक्टर था उसका, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास ही जाते थे। और डॉक्टर ने कहा कि एक काम कर, यहाँ एक्सरे सेंटर है, वहाँ एक्सरे निकाल के ला। अभी भय दृष्टि शुरू हो गई। इसने सोचा नक्की कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इतने दिनों से मिट नहीं रहा था। और डॉक्टर ने एकदम बराबर देखा, मगर डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है, एक्सरे निकालने को बोल रहा है। और वो एक्सरे निकाल के लेके आया। आज तो तुरंत मिल जाता है ना, 15 मिनट में एक्सरे निकाल के लेके आया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 2-3 बार ऐसे देखा और फिर कहा, तेरे पापा को बुला के ला। अभी इसके पैर तो कांपने लगे। उसने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बोल दो ना जो भी है सो। अरे तुझे नहीं बोला, तेरे पापा को लेके आ। इसे लगा नक्की बहुत बड़ी बात है। गया घर पे, घर से पापा निकल रहे थे ऑफिस के लिए। पापा पहले डॉक्टर के पास आओ। अरे बेटा बाद में आ जाऊंगा शाम को, अभी मुझे ऑफिस में लेट हो रहा है। अरे आपको लेट हो रहा है, मगर मेरा तो जीवन मरण का प्रश्न है। बाप को लेके आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास औपचारिक बात की और डॉक्टर को पूछा बाप ने, क्या है बेटे को? डॉक्टर ने कहा, जरा अंदर आओ। अब इसको लगा पक्का आज तो, अब मेरी, अब कहते हैं ना कि अभी बस शमशान यात्रा की डेट होनी फिक्स है। और वो वहां बैठा बैठा विचार में चढ़ गया, मैं कैंसर ही होगा, और कैंसर होता है वहां कैंसर होता है, और कैंसर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिर वो अर्थी के ऊपर लेटाएंगे, फिर ले जाएंगे, राम बोलो भाई, राम करेंगे, और फिर वो अर्थी चिता पे रखेंगे। कितने में पिताजी बात करके बाहर आ गए। और जैसे ही बेटे को ऐसा करके कुछ सोच रहा था, बेटे को हिलाया, अरे मेरे को मत जलाओ, मेरे को मत जलाओ। अरे कोई नहीं जला रहा है। हो गया, पापा की क्या है मुझे? अरे कुछ नहीं है, ये इसको कोई धंधा नहीं है, डॉक्टर को काम का ICU खड़ा करता है, कुछ नहीं है तेरे को, तू चिंता मत कर, चल। मगर अभी बोलो पहले, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और बाप ने कहा, देख बेटा, ये डॉक्टर है ना, ये मजाक करने वाला है। अपना 3 महीने के पैसे बाकी थे, इसलिए उसको बुलाना था, और कुछ काम नहीं था। खोदा पहाड़ और धुआं भी नहीं निकला। ऐसे कितने सारे भय अपने जीवन के अंदर आप पाल कर बैठते हो। और इसीलिए एक जगह पर बहुत अच्छा लिखा है, जो व्यक्ति नेगेटिव होता है ना वो 3 बार दुखी होता है, और जो पॉजिटिव होता है ना वो शायद 1 बार दुखी होता है। समझे आप? जो भयभीत रहता है वो 3 बार दुखी होता है। पहले नंबर में तो दुर्घटना बनेगी, उससे पहले भयभीत, ये होगा वो होगा, उसके कारण पहले नंबर में दुखी होता है। दूसरे नंबर में रियल में हुआ तो दूसरी बार दुखी होगा, और वो बीत जाने के बाद वो उसको याद कर करके तीसरी बार दुखी होगा। और जो पॉजिटिव व्यक्ति रहता है, कम वॉट में, जो भी आता है आने दे, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह से जो बिंदास रहता है वो शायद 1 बार ही दुखी होता है, जब हकीकत में दुख आता है, और शायद उस टाइम भी वो उसको इग्नोर करता है तो वो उसमें से भी बाहर निकल जाता है। फियर, FEAR, कोई भी शब्द होते हैं ना, उसके पॉजिटिव मीनिंग भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इसके भी दोनों मीनिंग है। फियर, आपके हिसाब से नेगेटिव मीनिंग क्या फियर का? मैं बताता हूं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, ये नेगेटिव मीनिंग। फॉरगेट एवरीथिंग, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। कभी कभी कुछ लोगों के सुसाइड के समाचार मिलते हैं ना, और फिर हम उसको जरा देखते हैं कि ये कौन आदमी है, कौन इंसान है, किस लिए सुसाइड किया, और पता लगा बहुत बड़ा उसके ऊपर डेब्ट था। ये जो कैफे कॉफी डे वाला सिद्धार्थ, उसे सुसाइड किया ना, और उसके बाद में जो पूरा आर्टिकल आया था उसमें लिखा था उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी कि उसका जितना भी डेब्ट था वो आसानी से उसको चुका सकता था, मगर फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, वो अपने इस जीवन से भाग गया। फॉरगेट, वो भूल गया कि मेरी क्या ताकत है। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाता है, सब कुछ भूल जाता है और बस कैसे भी करके अपना जीवन खत्म कर देता है। ये नेगेटिव मीनिंग है।
और फियर का पॉजिटिव मीनिंग है फेस एवरीथिंग एंड राइज। फेस एवरीथिंग, जो भी आपके जीवन में बनता है उसको फेस करो और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। निष्फलता मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस करो उसे। और फेस एवरीथिंग एंड राइज, ये फियर का पॉजिटिव मीनिंग है। फियर अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि आपको अपनी जगह से नीचे ले जा रहा है तो वो बुरा है, और आपको अपनी जगह से ऊपर ले जा रहा है तो अच्छा है। भय दृष्टि से भी आपको छूटना है। कभी कभी फालतू के भय कैसे होते हैं। बहन हथौड़ा लेकर पहुंच गई स्कूल में, हाथ में क्या था, इतना बड़ा हथौड़ा, और गेट पर जो वॉचमैन खड़ा था उसको पूछती है शुक्ला सर का क्लास कहाँ है। वो वॉचमैन को लगा आज शुक्ला सर का 100 साल पूरा हो जाएगा। वो भागा वहां से, हाथ में हथौड़ा था। उसने कहा कि बहन क्या काम है, अरे शुक्ला सर का क्लास कहाँ है। वो सीधा गया शुक्ला सर के क्लास में, शुक्ला सर भागो 9 तो 11 हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तो मौत आ रही है। और वो सीधा भागा प्रिंसिपल की कैबिन में, और वो पूछ रही शुक्ला सर का क्लास कहाँ है। हाथ में हथौड़ा है, कोई उसके साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब भाग रहे थे। और सीधी पहुंची प्रिंसिपल की ऑफिस में। शुक्ला सर तो उसके शरण में चले गए थे, पीछे के रूम में छुप गए थे। और प्रिंसिपल को कहा शुक्ला सर का क्लास कहाँ है। प्रिंसिपल ने कहा बेटा शांति रखो, मैं शुक्ला सर के क्लास तक ले जाता हूँ, मगर पहले बताओ तो सही कि शुक्ला सर ने क्या किया, हथौड़ा लेके आया हो। अरे शुक्ला सर की छोड़ो, शुक्ला सर का क्लास कहाँ है बताओ। अरे मगर बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम 3 दिन के अंदर मेरे बेटे ने 2 चड्डी फाड़ दी। वो जिस बेंच पर बैठा है उस बेंच की किल को ठोकने आई। ऐसे फालतू के शुक्ला सर के क्लास जैसे भय आपके दिमाग में चलते हैं। क्या मतलब, भले ही जो होना होगा वो हो जाएगा, मगर देव और गुरु मेरे पास है, परमात्मा का शासन मेरे पास है, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यदि आपके पास सम्यक दर्शन है, शायद इस जीवन से आपको विदा भी लेनी पड़े तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सम्यक दर्शन आपके साथ है। और इसलिए कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन के अंदर जो भी कुछ है, न आपको अभाव रखना है, अभाव की दृष्टि रखनी है, न प्रभाव की दृष्टि रखनी है। जो भी मुझे मिला वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रभाव की दृष्टि के तो मल्टीपल नुकसान है। आप अपने बेटे को पहले से क्या दिमाग के अंदर डालते हो प्रभाव दृष्टि में, बेटा फर्स्ट आना है, क्या क्लास में फर्स्ट आना है, तुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, वो आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट क्या है, फर्स्ट आना है। और आपको पता है कि बेटा हर वक्त सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है, वो 3% आगे रहता है, और वो लगभग 91 लाता है, बेटा 88 लाता है। और आपने कहा तुझे फर्स्ट आने के लिए 92% लाना है, बराबर है, 92 का टारगेट दे दिया। अब मानो कि बेटे का 88% ही आया, मगर वो फर्स्ट आता था, उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, वो 86 पे गया, तो आप खुश? हाँ, 92 लाना था, 88 पे ही रुका रहा। उससे तो बढ़िया ना, बस फर्स्ट आ गया ना, बस और मतलब जाने दो चूल्हे में। आपका क्या मतलब है, परफॉर्मेंस आपके लिए कोई मायना नहीं रखता है, आपके लिए ओनली फर्स्ट। मैं कहता हूँ ये प्रभाव दृष्टि है। ऐसा कह सकते हो बेटा तो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करना, बाकी कुछ नहीं। नंबर तो सब तकदीर का खेल है, आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, कोई बात नहीं है, मगर पढ़ाई अच्छी करना। बेटे के दिमाग के अंदर जीतने के संस्कार कभी मत डालो, बेटे के दिमाग में सीखने के संस्कार डालो। और ये प्रभाव दृष्टि आप बचपन से ऐसे 20 के बीज उसके दिमाग के अंदर डाल देंगे, वो आपको ही कहीं प्रॉब्लम करेंगे। कभी कभी 2 भाई होते हैं तो एक भाई को प्रभाव दृष्टि के चक्कर में बहुत बढ़ा देता है, एक को एकदम डाउन कर देते हैं। हकीकत में वो व्यक्ति अपने बुढ़ापे को बिगाड़ रहा है, बुढ़ापे के अंदर, क्योंकि दोनों के बीच में एक दूरी बनेगी, दोनों नजदीक नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि देख ये कितना होशियार है और तू डब्बू का डब्बू बैठा है, तू टाइम पास करता है, ये पढ़ाई करके कहां से कहां आगे चला गया। ऐसी कंपैरिजन कभी भी जिंदगी के अंदर अपने परिवार के अंदर मत करना। आप खुद के बुढ़ापे को बिगाड़ने का काम करेंगे। भाई उसकी कोई एबिलिटी अलग है, कोई खेलने में बहुत माहिर होता है, होशियार होता है, कोई पढ़ने में होता है। सचिन तेंदुलकर यूनिवर्सिटी में कौन से क्रम पे आया, कभी उसका रिकॉर्ड आता है? वो भाई वो क्रिकेट में माहिर था, उसका एकेडमिक कैरियर क्या था वो कोई देखने के लिए नहीं जाता है। मगर आपके दिमाग के अंदर तो एकेडमिक कैरियर इतना हैवी रहता है कि नहीं, इसका तो फर्स्ट रैंक ही आना चाहिए। ये सारे के सारे पागलपन के धंधे छोड़ना। अभाव दृष्टि
आपको दुखी करती है, सुख होने पर भी प्रभाव दृष्टि दुखी करती है, और तीसरे नंबर में भय दृष्टि दुखी करती है। आपको प्रभाव दृष्टि रखनी है ना, मैं कहता हूँ रखो, मगर प्रभावित होना है किससे? अमीर लोगों से नहीं, महात्मा से प्रभावित हो जाओ। हाँ, आप कहीं पर मान लो कि आपके यहाँ कोई मेहमान बनकर आया, आजकल तो आते ही नहीं है, मान लो कि आया और 2 दिन रुका और आप उसको विदा करने के लिए गए। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी आता है तो उसको भी लोकेशन सेंड करते, जाता तो भी लोकेशन सेंड कर देते, कोई किसी को न लेने जाता है न विदा करने जाता है, बराबर है ना? आज यही है। और महात्माओं का प्रभाव देखो कहां तक लेने के लिए जाते हैं। हाँ, कितने किलोमीटर से महात्माओं को लेने के लिए सुबह सुबह में झक कर आते। ये प्रभाव महात्मा का देखो, देखना है तो। और दूसरी बात, आपके यहाँ वो 2 दिन के लिए रुका और जब तीसरे दिन वो जा रहा है, आप उसको विदा करने के लिए बस स्टैंड या स्टेशन, रेलवे स्टेशन गए और आपने उसको कहा कि और 2 दिन रुक गए होते तो, फॉर्मेलिटी के लिए कहा, मगर उसने सच्चा मान लिया। उसने कहा चलो अभी भी कोई देर नहीं, वापस। और वापस आपके घर पे आ गया वो मेहमान, वापस 2 दिन और रुक गया। अब जब वो निकलेगा तब आपको कहेंगे कि और 2 दिन रुके तो अच्छा होता। और एक महात्माओं को देखो, महात्मा संघ के अंदर आते हैं और 5 दिन का तय करके आते हैं, 6 दिन का तय करके आते हैं, और संघ इतनी विनती करते हैं और 6 की जगह पर 8 दिन का बढ़ा के रख देते। अब मैं पूछूं आपको पन्नालाल भाई, अभी 8 की जगह पर मैं 18 या 20 दिन करूंगा तो आनंद होगा? बहुत होगा। हाँ? कहने की बात है, यह प्रभाव महात्माओं का देखो, आपको महात्मा बनने का मन होगा, संसार छोड़ने का मन होगा। आज प्रभावित होना है तो महात्माओं से प्रभावित हो जाओ। अभाव दृष्टि, प्रभाव दृष्टि और भय दृष्टि, तीनों तीन काम की भी है और निकम्मी भी है। जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, पॉजिटिव है उसको ले लो और अपने जीवन को सार्थक करो। कल भी प्रवचन 2 विषय के ऊपर, लाइफ इज चैलेंज और दूसरे नंबर में 3 जनरेशन 3 गैप। बहुत सुंदर प्रवचन है, निर्मल सुंदर विजय भी इसके ऊपर बहुत जोरदार करते हैं। 3 जनरेशन 3 गैप और लाइफ इज चैलेंज। अलग अलग प्रकार की लाइफ को हम जी रहे हैं, मगर कौन सी लाइफ हकीकत में जीनी चाहिए जो हमारे लिए चैलेंज है। और यदि उस चैलेंज को हमने उठा लिया तो हम हमारी लाइफ के अंदर सफलता की पायदान पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसकी बहुत सारी बातें कल करेंगे। खास आप भी आना और औरों को भी लाना। बहुत सारे लोगों का वैकेशन पूरा हुआ है तो सब लोगों को जरा एक बार सूचना कर देना कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, प्रवचन माला चल रही है, तो आप सब लोग पधारना, बराबर है? जिना के कुछ बोला कर इच्छा से बुरा पुस्तक वहाँ पर रखे हैं। जो आप प्रवचन को सुनने में इतना आनंद आता है तो हम तो प्रवचन कर करके 5 दिन 7 दिन 8 दिन करेंगे, उससे ज्यादा कहाँ करेंगे। मगर उसके अलावा बहुत सारे प्रवचन जो हमारे हुए हैं उसकी पूरी समरी जिसके अंदर है, ऐसे प्रवचनों की किताबें वहाँ पर मिल रही है। सब लोग अपनी अनुकूलता से प्राप्त करें।